हेलो फ्रेंड्स, कनाडा विजिटर वीज़ा के हवाले से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपको ए टू जी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है। विजिटर वीज़ा के हवाले से डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है आपको फ्रेंड्स, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के हवाले से किस बैंक स्टेटमेंट पे आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा और किस पे अप्रूव होगा, लो बैंक स्टेटमेंट में वीज़ा कैसे मिलेगा और इन्विटेशन कैसे मिलेगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन लेटर कैसे मिलेगा कनाडा विजिट करने का। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो हम आगे कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिटर वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि विजिटर वीज़ा अप्लाई कैसे करना, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी वीज़ा के फ़ीस के वाले से बात की जाए तो $100 इसकी फ़ीस है, कैनेडियन डॉलर है। तो इसके अलावा इसकी $85 जो है वो बायोमेट्रिक की फ़ीस है। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर विजिटर वीज़ा, यहाँ पे आपने बिजनेस क्या करना है, फैमिली का करना है या आपने टूरिस्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने टूरिस्ट पे कर लिया है, तो मोस्टली लोग टूरिस्ट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आ चुके हैं। यहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ। इसके अलावा मैंने एक वर्ड फाइल बनाई है, उसमें भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से खसूसी जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो उसकी भी डिटेल बताऊँगा, कौन लोग लो बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं और कौन लोग ज़्यादा। सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो आपने वो सारे जो पेजेस है आपके पासपोर्ट को वो सारे स्कैन करके जिसमें वीज़ा स्टैम्प्स आ रहे हैं तो वो सारे आपने पीडीएफ फाइल में अपलोड करने या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने अपलोड करने जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। आईआरसीसी के न्यू पोर्टल पे करें, जीसीकी वाले पे या आप ओल्ड पोर्टल पे करें, आपको ये साथ एडिशनल एज ए आपने ट्रैवल हिस्ट्री करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना प्लान बताना है, ये भी आपने कवर लेटर में बताना है, उसका मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसके अलावा आप फ्लाइट डिटेल, होटल रिजर्वेशन ये आप अटैच कर सकते हैं। फ्री की होटल रिजर्वेशन आपने कैसे करनी है वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कनाडा के वाले से, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना कोई पैसा कटेगा, आप अच्छी होटल बुकिंग कर सकते हैं और डमी टिकट भी आप कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके हवाले से आपको कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। तो अकाउंट स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो बैंक की डिटेल्स उन्होंने देनी है। तो बैंक की स्टेटमेंट जो उन्होंने वाज़ह लिखा हो कि 6 महीने पुरानी जो हमारी जो स्टेटमेंट है 6 महीने की होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ की जो है वो हमें चाहिए। तो उसमें ये नहीं कि आप एक दिन ही सारा बैलेंस डलवा लें, उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ आगे चल के बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका सिंपल जो है वो पासपोर्ट ही आएगा। तो ये तो इनकी वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा ये फॉर्म्स है, ये तो आप अगर ओल्ड पोर्टल से करें तो आपने फ्री से करना है। तो इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं जीसीकी वाले पोर्टल से तो फिर तो आपने ऑनलाइन ही वहाँ पे अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे मैं आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन करता हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कि असल में वीज़े के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। पासपोर्ट है, उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन करना, फीस भी आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने लेना है अपने कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद आपने गुड हेल्थ थ्रू अ मेडिकल एग्ज़ाम, ये आप ना भी ले तो इसका कोई इशू नहीं है इतना मेडिकल एग्ज़ाम का, तो आप इसे रहने दे सकते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम मोस्टली अगर आपको कोई पुरानी बीमारी थी तो देन आप इसको क्लियर करवा के इसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ़ोटोग्राफ अपना एक पासपोर्ट साइज़ जो उन्होंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिक्वायरमेंट दी उसके मुताबिक आपने इसकी फ़ोटो जो है वो करनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जो है वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है, बिल्कुल लीगल है, तो फिर आपको इशू नहीं। लीगल और अनलीगल में बेसिकली फ़र्क ये लीगल वो भी लीगल होती है लेकिन एक इनके हिसाब से ये नहीं मानते। उसमें ये है कि आप एकदम अचानक से अमाउंट डलवा रहे हैं, आपका कोई बिज़नेस भी नहीं है, आपकी सैलरी नहीं आ रही, तो उस वजह से मुश्किल होती है। आप लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट शोइंग एनुअल अर्निंग सैलरी वगैरह का ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई फाइनेंशियल फ्रेंड या फैमिली सपोर्ट कर रहा है, जैसे आपको इनविटेशन लेटर मिलता है तो वो साथ एफिडेविट भी दे देंगे कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एविडेंस ऑफ इनकम योर कैनेडियन हाउस, वही जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए कितनी, बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने पुरानी चाहिए और टोटल $12,000 कैनेडियन, $12,000 जो कैनेडियन डॉलर दूसरे डॉलर से सस्ता है तो उसकी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये जो आप नॉर्मल टूरिस्ट है उसके लिए लाजमी है। इसके अलावा अगर आप रेड सील प्रोग्राम पे टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से 10 से 15 लाख की अगर बैंक स्टेटमेंट भी बनवाते हैं तो वो आपकी अच्छी है। बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे, सबसे पहले आपकी जो सैलरी आ रही है तो आपने सैलरी आ रही है उसमें से सेविंग की हुई है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट बन गई है। मिसाल के तौर पे आपकी 2 लाख सैलरी आ रही है, वो आपकी उसमें से आप कुछ यूज़ भी कर रहे हैं, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे फिर भी मसला होगा। तो अगर आप यकदम सारी डलवा दें तो फिर भी मसला होगा। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें आपने अगर आपका जो है आपकी बिज़नेस और बिज़नेस के हवाले से भी ऐसे ही है, आपको बिज़नेस की अमाउंट आ रही तो वो आपने
उसमें से निकलवा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो इस तरह थोड़ी थोड़ी करके आपकी बैंक स्टेटमेंट वो अच्छी है। इसके अलावा अगर कवर लेटर की बात करें तो मेरे चैनल में मैंने कवर लेटर के हवाले से वीडियो बनाई। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनेडियन वीज़ा के हवाले से मैंने फॉर्मेट दे दिया, आप इधर से देख सकते हो। इन्विटेशन के हवाले से मैंने यहाँ पे बता दिया, उसका फॉर्मेट भी मैंने दे दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कवर लेटर की, कवर लेटर में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताई है, प्रूफ ऑफ योर रिटर्न होम, आपने वापस कब आना है अपने कंट्री में, और इसके अलावा पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, आप क्यों जा रहे हैं, आप कनाडा, आपका क्या है पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेटर ऑफ स्पॉट इन्विटेशन टू कनाडा के, अगर आपको कोई लेटर देता है, जैसे आप रेड शीट पे गवर्नमेंट आपको इन्विटेशन देती है, तो वो आपने अपलोड करनी है। आप किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं, पेरेंट्स है वो अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, तो इस तरह। अब पर्पस ऑफ ट्रैवल की बात करते हैं, जिसमें इन्विटेशन आ जाता है, अगर कोई इन्विटेशन देता है, जैसे मैंने आपको पर्पस ऑफ ट्रैवल का बताया, तो ये हमने सारी चीज़ें कवर लेटर में मेंशन करनी है। तो कवर लेटर में हम सारी चीज़ें मेंशन करके उनको बताया कि ये हमारा पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो ये सारी चीज़ें हमने अपलोड करके वहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट में इसको फाइनल करना है, तो हमने सबमिट करना है। उसके बाद बायोमेट्रिक करना है। तो ये टोटल प्रोसेस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।